बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नेटो। करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम नेटो की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि नेटो की फुल फॉर्म क्या है। नेटो की जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर क्या की, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। क्यों ऑर्गेनाइजेशन बनाई या किस लिए बनाई उसको हम देखते हैं। जब हम उसकी बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, मैंने आपको भी जिक्र किया है कि ये मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस है तो ये बनाई क्यों गई, तो याद रखिएगा यूएसएसआर के अगेंस्ट बनाई थी, क्योंकि जब यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट बनाया था, वार्सा पैक्ट साइन किया था, तो उसके बाद इन कंट्रीज ने मिलके क्या किया, रशिया के अगेंस्ट, यूएसएसआर के अगेंस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो इसकी जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या की थी, इसकी बुनियाद रखी गई थी। इस वजह से इसे वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं, इसे ऑलमोस्ट वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं। और फिर इसमें याद रखिएगा जब ये वाशिंगटन ट्रीटी हुई या वाशिंगटन डीसी के अंदर इस ट्रीटी की बुनियाद रखी गई, तो ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई, तो याद रखिएगा उस टाइम 12 फाउंडिंग मेंबर्स के थे। इसके कितने थे, 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। फिर हम ये बात करते हैं यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जो चार्टर है यूनाइटेड नेशंस का, उसके आर्टिकल 51 के तहत इसकी बुनियाद रखी गई। इसकी बुनियाद, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके किस आर्टिकल के तहत बेसिकली नेटो की बुनियाद रखी गई, तो याद रखिएगा वो आर्टिकल 51 है। फिर जब हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, इसके हेडक्वार्टर की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स के अंदर है। ब्रसेल्स कहाँ है, ब्रसेल्स बेसिकली कैपिटल है किसका, बेल्जियम का। यूरोप के अंदर इसका क्या है, कैपिटल है। तो याद रखिएगा ब्रसेल्स के अंदर है, वो बाजू का ब्रसेल्स दे देता है, अगर ब्रसेल्स नहीं देता ऑप्शन के अंदर तो फिर बेल्जियम देता है। फिर जब हम इसकी बात करते हैं इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जब हम इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो नेटो की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसमें से कौन कौन सी है, एक इंग्लिश है और दूसरी फ्रेंच है। एक इंग्लिश है और दूसरी फ्रेंच है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, जब इसके मेंबर्स की बात करते हैं, जब इसके मेंबर्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसके टोटल मेंबर्स 31 है। इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स इसके 31 है। अब वो बाज़ औक़ात ये पूछ लेते हैं कि इसके 31 मेंबर्स में से यूरोप कॉन्टिनेंट के कितने मेंबर्स हैं और साथ में और किस किस कॉन्टिनेंट के। तो याद रखिएगा कि इसके 29 जो है वो यूरोप के कंट्रीज हैं और साथ में 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। नॉर्थ अमेरिकन की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यूएस एंड कनाडा। अब ये देखें, ये अटलांटिक ओशन है आपका, अटलांटिक ओशन है, इसके नॉर्थ में क्या है, जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने मिलके क्या किया, उन्होंने मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जैसे कि मैप के अंदर मैंने ब्लू कलर से आपको शो कर दिया है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन ये पूछता है कि लास्ट कौन सा ऐसी कंट्री है जिसने नेटो को ज्वाइन किया है, जिसने नेटो को ज्वाइन किया है। तो याद रखिएगा लास्ट ज्वाइन जिसने किया है वो फिनलैंड है, और फिनलैंड ने कब इसको ज्वाइन किया है, 4 अप्रैल 2023 को किया है, और ये 31st मेंबर बना है, 31st मेंबर बना है, क्योंकि आखिर में इसने ज्वाइन किया है, 2023 के अंदर ज्वाइन किया है। फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है, फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि बेसिकली कोई ऐसा मुस्लिम कंट्री भी है इसके अंदर जो इसका मेंबर है। तो याद रखिएगा तुर्की वैद मुल्क है, इसके अंदर मुस्लिम मुल्क है जो बेसिकली इसका मेंबर है। तुर्की वैद मुस्लिम मुल्क है जो इसका क्या है, मेंबर है। फिर आगे हम देखते हैं इसके बारे में, जब हम आगे इसके बारे में देखते हैं तो याद रखिएगा कि सेक्रेटरी जनरल, इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है। जब हम बात करते हैं नेटो की जब बात करते हैं तो नेटो का सेक्रेटरी जनरल कौन सा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो कितने अरसे के लिए चूज किया जाता है, कितने अरसे के लिए वो इस चेयर पे बैठता है। तो याद रखिएगा वो 4 साल के लिए बैठता है। कितने साल के लिए बैठता है, 4 साल के लिए। और ये जब इसकी टर्म जो है 4 साल पूरी हो जाती है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको रिन्यू कर
कर दिया जाता है, उसको दोबारा बना दिया जाता है अगर बनाना चाहें, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल की, जब तो इसका करंट सेक्रेटरी जनरल जो है वो जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसका करंट सेक्रेटरी जनरल है। अगर इसके हम थोड़ी सी बात करें इस बंदे की, तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है किस कंट्री का? नॉर्वे का। कौन से नंबर पे आता है ये भी कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। ये 34th प्राइम मिनिस्टर है नॉर्वे का। अब इसको सेक्रेटरी जनरल कब बनाया गया नेटो का? जब इसके हम बात करते हैं तो इसको 1 अक्टूबर 2014 से सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, और ये इसकी हर 4 साल बाद क्या कर दी जाती है? टर्म में एक्सटेंशन दे दी जाती है। फिर इसकी जब हम बात करते हैं तो अब देखें नेटो कब बनी थी? 4 अप्रैल 1949 को। तो उस टाइम से लेके आज तक कितने टोटल सेक्रेटरी जनरल इसके बने हैं? तो याद रखिएगा ये बंदा जो है ये 13th सेक्रेटरी जनरल है। 13th सेक्रेटरी जनरल, इससे पहले 12 थे तो ये 13th सेक्रेटरी जनरल है। फिर जब हम इसकी बात करते हैं, याद रखिएगा समिट की। समिट इनकी क्या होती है? हर साल समिट होती है। जब हम समिट की बात करते हैं तो आखिरी समिट जो थी, जो लास्ट समिट थी, वो बेसिकली लास्ट समिट कहाँ हुई? तो याद रखिएगा लास्ट समिट जो हुई है वो 11-12 जुलाई को हुई है। कहाँ पे? लुजियाना के अंदर। लुजियाना कहाँ है? यूरोप के अंदर है। अगर इसका कंट्री का सिटी यानी कि किस सिटी में हुई है, तो फिर याद रखिएगा विलनियस सिटी था जिसके अंदर इसकी लास्ट समिट हुई है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि अगली समिट कब होनी है? नेक्स्ट समिट कहाँ होगी, कब होगी? तो याद रखिएगा नेक्स्ट समिट 9-11 जुलाई 2024 को होगी, और कहाँ होगी? यूएसए के अंदर होगी। और यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है? यूएसए का प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब है। यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है? यूएस का प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब है। और इसके बाद जब हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट के नेटो अफगानिस्तान में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन ये बनता है। नेटो अफगानिस्तान के अंदर आया था। क्यों आया था? जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ था तो तालिबान के खिलाफ इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया था। कब किया था? अक्टूबर 2001 के अंदर इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट किया था। कब किया था? अक्टूबर 2001 के अंदर। फिर आखिर में ये कब गए, या अभी तक ये ऑपरेशन कर रहे हैं? क्वेश्चन ये बनता है। ये अब ऑपरेशन नहीं कर रहे, ये लास्ट टाइम अफगानिस्तान में 1 मई 2021 के बाद से ये चले गए। ये तस्वीर आपको शो कर रही है, ये लास्ट बंदा था नेटो का या यूएस आर्मी का जो बेसिकली अफगानिस्तान से गया था। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। इसको आप नोट डाउन करें, अपने नोट्स बनाएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।